ये बात लगभग 2 साल पहले की है। आज भी कभी कभी उस दिन की याद अचानक दिमाग में आ जाती है और अंदर तक हिला देती है। मैं ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ वैसे खतरनाक चीज हो जो मेरे साथ हुई थी। उस दिन दोपहर को मैं ट्रेडर जोज में शॉपिंग कर रहा था। तभी एक अनजान औरत ने मेरी तरफ देखकर कहा, जो चाहो ले लो, मैं तुम्हारे लिए पका दूंगी। पहले मुझे लगा वो किसी और से बात कर रही है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वो सीधा मुझे ही देख रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि एक अनजान औरत अचानक इतनी पर्सनल बात क्यों कर रही है। कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो खुद ग्रोसरीज उठाकर मेरे कार्ट में डालने लगी। मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। थोड़ी देर में हमारा कार्ट भर गया और फिर वो मेरे साथ मेरे घर आ गई। घर पहुंचते ही वो सीधा किचन में चली गई और तुरंत खाना बनाना शुरू कर दिया। मेरे अंदर एक अजीब सा डाउट था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। कुछ ही देर में उसने कई डिशेस बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी। मैंने सिर्फ इतना कहा, इतना सारा खाना, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने ठंडे आवाज में कहा, नहीं, आज रात तुम ये सब कुछ खाओगे। उसकी आंखें देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। फिर उसने चम्मच उठाया, स्पगेटी का एक बड़ा बाइट लपेटा और जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया। जैसे ही वो मेरी जुबान को टच हुआ, मेरी जुबान में तेज जलन होने लगी। साथ ही एक बहुत तेज केमिकल जैसी बदबू मेरी नाक में चढ़ गई। मैंने तुरंत थूक दिया और चीख कर पूछा, ये क्या है? वो आराम से सिंक के पास गई, वहां से अवन क्लीनर का कैन उठाया और हंसते हुए बोली, हाँ, मैंने ये स्पेगेटी में मिलाया है। मेरे होश उड़ गए। जब मैंने गुस्से में पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने अजीब सी नजर से देखते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से दूसरी औरतों की स्मेल आ रही थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और तब मुझे समझ आ गया कि वो औरत नॉर्मल नहीं थी। मैं तुरंत सामने के दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से आवाजें आने लगी और जब मैंने पलट कर देखा तो वो मास्क और रबर ग्लव्स पहन चुकी थी और उसके हाथ में चाकू था। मैं जान बचाकर घर से बाहर भागा और भागते भागते पुलिस को कॉल कर दिया। मेरे गले और सीने के अंदर तेज जलन हो रही थी। पीछे से वो चीख रही थी, रुको, अभी तुम्हें शराब भी पीना है। मैं बस भागता गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो फुल स्पीड में मेरे पीछे दौड़ रही थी, हाथ में चाकू लेकर। तभी दरवाजे से सायरन्स की आवाज आई। एक एम्बुलेंस आकर रुकी और मैं प्रैक्टिकली उसके अंदर कूद गया। अच्छी बात यह थी कि मैंने स्पेगेटी तुरंत थूक दी थी, इसलिए मुझे ज्यादा सीरियस फिजिकल डैमेज नहीं हुआ। पुलिस ने उस औरत को वहीं अरेस्ट कर लिया। बाद में पुलिस ने जो सच बताया वो और भी ज्यादा हिला देने वाला था। उन्होंने कहा कि मेरा चेहरा उसके एक्स बॉयफ्रेंड से काफी मिलता था। वो समझ बैठी थी कि मैं वही हूँ। उसने जो कुछ मेरे साथ करने की कोशिश की वो असल में अपने एक्स से बदला लेने के लिए था। सबसे डरावनी बात यह थी, मैं उस औरत से उस दिन से पहले कभी मिला ही नहीं था। अरेस्ट होने के बाद भी वो बार बार यही कहती रही कि मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। बाद में पता चला कि वो मेंटल इलनेस से सफर कर रही थी। उस रात के बाद काफी लंबे टाइम तक मुझे लोगों से मिलने जुलने में डर लगने लगा। आज भी कभी कभी उस दिन की याद आती है और मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो जाती है।